जय हिंद, जय भारत। मैं सुबेदार आनंद गुण, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी, जलगांव तहसील एवं डिस्ट्रिक्ट नासिक। आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो वीडियो है जीके का वीडियो होगा। आज का पहला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए कंपास उपकरण का उपयोग किया जाता है। कंपास उपकरण का उपयोग किया जाता है। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों बीबी का मकबरा औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। आज ही हमने ये सुबह की क्लास में पढ़ा है, 4 बजे की क्लास में। कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? बीबी का मकबरा औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। आंसर दोस्तों बीबी का मकबरा, जो कहाँ पर है? औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब की रानी रबिया दुर्रानी की मृत्यु 1677 में हुई थी। रबिया दुर्रानी का मकबरा आजम शाह की देखरेख में बनाया गया। बीबी का मकबरा को दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। बुलंद दरवाजा 1572 ई में अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? 1572 में ई में अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। सभी के लिए क्वेश्चन ये है अभी, हवा महल कहाँ पर है और इसको किसने बनवाया? कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजोगे। नीला गुब्बंद ये कहाँ पर है और ये किसने बनवाया? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजोगे। सबके सब जो ये वीडियो देख रहे हैं कोशिश करो, नीला गुम्बद हवा महल कहाँ पर है और किसने बनवाया, इन सब का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, गेसर सागा। गेसर सागा तिब्बती महाकाव्य है। गेसर सागा तिब्बती महाकाव्य है। 12वीं शताब्दी में लिखी गेसर सागा महाकाव्य संस्कृति नायक गेसर के वीर कर्मों से संबंधित है। गेसर सागा महाकाव्य का पहला मुद्रित संस्करण 1716 में मंगोलिया संस्करण में बीजिंग में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत एक परिसंघ है। भारत किस प्रकार का परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां हैं? भारत किस प्रकार का परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां है? तो दोस्तों भारत एक परिसंघ है जिसका कार्य एकजुट रखना है। भारत एक परिसंघ जिसका कार्य क्या? एकजुट रखना है, जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती है। इसका क्या दोस्तों आंसर? इसका एकजुट रखना। किसके लिए? एकजुट रखने के लिए। एकजुट रखने के लिए कुछ राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के राज्य है: साधारण राज्य, केंद्र शासित राज्य प्रदेश, केंद्र शासित राज्य जहां विधानसभा है। 3 प्रकार के राज्य दोस्तों यहाँ पर: साधारण राज्य, केंद्र शासित राज्य या प्रदेश, केंद्र शासित राज्य जहां विधानसभा है। भारत में 28 राज्य हैं जिन्हें राज्य सूची पर और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। भारत में 5 केंद्र शासित अभी
केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बदल गई है। तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा भी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड का गठन कब हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया है। इसका गठन हुआ था दिसंबर 1928 में बीसीसीआई का गठन हुआ था। बीसीसीआई का बोर्ड, बीसीसीआई का अध्यक्ष सौरव गांगुली। बीसीसीआई विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। बहुत बार मैंने आपको सिखाया है, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और आईसीसी क्रिकेट का सर्वोच्च संगठन विश्व में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? दोस्तों स्पिनिंग जेनी की खोज की थी जेम्स हरग्रीव्स ने की थी। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी की खोज की थी। स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स। वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट। बाष्प इंजन जेम्स वाट। पावर लूम एडमंड कार्टराइट। सेफ्टी लैम्प हम्पी डेवी। जितने मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण है, दोबारा सुनो। स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्स। वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट। बाष्प इंजन जेम्स वाट। पावर लूम एडमंड कार्टराइट। सेफ्टी लैम्प्स हम्पी डेवी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले थे? दोस्तों केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पुर्तगाली व्यापारी पहले आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले आए थे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 17 में 1498 को वास्को द गामा ने की थी। भारत में प्रथम व्यापारिक स्टेशन पुर्तगाली द्वारा 1502 ई कोचिन में स्थापित किया गया। भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का उद्देश्य प्रारंभ में केवल व्यापार करना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जगत के उभयचर? दोस्तों इसका आंसर है बायोफाइटा। बायोफाइटा जो दोस्तों ये दोस्तों इसका आंसर है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा दोस्तों उभयचर का, बायोफाइटा दोस्तों वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। देखो उभयचर का अर्थ होता है जो जल और स्थल दोनों में निवास करता हो। जो जल और स्थल, जल और थल, जल और स्थल नहीं, जल और थल दोनों में निवास करता हो। जो वायु में रहता हो वो नभचर होता है। जो वायु में रहता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? नभचर। क्या कहते हैं उसे? नभचर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जनता को आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहर की शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। यह भारत का डैश बताता है। तो दोस्तों ये भारत का क्या बताता है? ये भारत का सार्वभौम, ये भारत को सार्वभौम बताता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। सार्वभौम का अर्थ होता है संपूर्ण प्रभुत्व। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है सार्वभौम। जनता को आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार होता है। मतलब क्या होता है? सार्वभौम।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाया था? 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बैंक डैश पर दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रसारित करते हैं। दोस्तों, इसका ऑप्शन है जमा राशियों। बैंक जमा राशियों पर दी जाने वाली जो ब्याज दर की तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रसारित करते हैं। मतलब जो जब पैसे आप बैंक में जमा कर रहे हो उससे ज्यादा जो बैंक लोन दे रही है उसके ऊपर ज्यादा ब्याज लेती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, बस इस वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर खाली क्वेश्चन 11 है इसके अंदर। ये सभी क्वेश्चंस एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।